कृष्णा आरआरबी क्यूज में आपका स्वागत है। और ये आज से ग्रुप डी का आपका प्रीवियस ईयर शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं। बताना पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। 1:16। ठीक है, ग्रुप ए ग्रुप बी। अगर हम बात करें, जैसे देखिए ये हाइड्रोजन का द्रव्यमान और हाइड्रोजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात की बात करें तो 1:16, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है और आपका ऑक्सीजन का 16 होता है। अगर हम बात करें यही जल में बात करें तो जल में आपका देखिए H2O, तो यहाँ 1:1:2 यानी हाइड्रोजन आपका 2 हो जाता है, ऑक्सीजन आपका 1 ही होता है यानी 16, यानी यहाँ 1:8 होता है। आगे बताना है कि जब तक किसी पिंड का असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है? चाल में। देखिए अगर हम देखिए असंतुलित बल की बात करें, किसी चीज़ में गति लाना है तो असंतुलित बल से ही ला सकते हैं। अगर हम संतुलित बल लगाएं, इधर भी बराबर इधर भी बराबर, तो क्या दोनों तो बराबर हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, यानी क्या हो गया? अस्थिर। लेकिन अगर ये ज़्यादा ये कम, तभी तो इसमें मूवमेंट आएगा। आगे तना है कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत के पहले शहर कौन थे? इंदौर। हाँ, भारत का पहला शहर जिसने क्या किया, रोबोट का प्रयोग किया ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, आपका इंदौर है। इंदौर ही आपका जो वाटर प्लस सिटी है। इंदौर ही लगातार 5 बार से आपका सबसे स्वच्छ शहर ऑफ इंडिया भी है। आगे बताना है कि आधुनिक आवर्तसारणी में कौन सा समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? 18। हाँ, देखिए 18वें जो आपका तत्व है आपको इनर्ट गैस, यानी इनर्ट गैस कर सकते हैं या फिर अकीरिया गैस का समूह कर सकते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन है। देखिए जो आधुनिक आवर्तसारणी की बात करें तो इसका आविष्कार किया था मोस्टली जो आधुनिक आवर्तसारणी आपका परमाणु संख्या का बेस्ड है। और जो आप सबसे पहले लेकिन जो आवर्तसारणी बनाया था आपका मेंडले बनाया था, जो परमाणु द्रव्यमान पर बेस्ड है। आगे जाना है कि किसी तत्व किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल किसके रूप में जाना जाता है? वजन। वजन यानी भार, यानी पृथ्वी जिस बल से किसी चीज को अपनी ओर खींचती है उसे भार कहते हैं। भार W=mg। आगे बताना है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करते हुए वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल। हाँ, देखिए यहाँ पर एक होता है अभिकेंद्रीय, एक होता है अपकेंद्रीय, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। अभी यानी अंदर की ओर, आप यानी बाहर की ओर। जैसे कोई भी चीज़ जैसे मान लेते हैं जो बाहर फेंक दे, जैसे दूध से मक्खन फेंक दिया तो अपकेंद्रीय। कपड़ा साफ कर रहे हैं अपकेंद्रीय। लेकिन अगर यही बात करें जो जिससे हम क्या कि मोड पे क्या होता है अंदर की झुकते हैं तो अभिकेंद्रीय, अगर बाहर की ओर फेंकाते हैं तो अपकेंद्रीय। आपका मौत का कुआं अभिकेंद्रीय पर काम करता है। आगे बताना है कि किस हिल स्टेशन को राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? कोडाई कनाल। हाँ, कोराई कनाल को आपका राजकुमारी के रूप में जाना जाता है, हिल स्टेशन है। देखिए अगर हम बात करें सबसे लंबा जो स्टेशन है आपका गोरखपुर हो गया। सबसे बड़ा की बात करते हैं यानी सबसे जो ज़्यादा जहाँ सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है वो आपका हावड़ा है। देखिए एक बार पूछा था कि सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, तो उत्तरी रेलवे। सबसे छोटा है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। लेकिन जो सबसे हाल ही में बना है आपका विशाखापट्टनम बना है। आगे बताना है कि बासिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु मौजूद होते हैं? 10। हाँ, बासिंग सोडा यानी Na2CO3 × 10H2, ये होता है आपका बासिंग सोडा। अब देखिए इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं पानी की कठोरता को दूर करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एक देखिए एक बासिंग सोडा तो एक खाने वाला सोडा, तो खाने वाला को हम याद रखें खाई बाई, यानी इसमें सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। आगे बताना है कि पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? हाँ, कॉलिन कामा। देखिए जो आपका स्थायी ऊतक उसी के प्रकार है PCS, यानी पायरन कामा, कॉलिन कामा, अस्केलन कामा। आपका देखिए जो एक होता है देखिए अस्केल कामा जो मृत मृत जीव में पाया जाता है। आगे बताना है कि कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लाइटिन, मतलब एक लोहा का लाइटिन नाम क्या है? फेरम। देखिए लोहा का लाइटिनम फेरम, सोना का औरम, चांदी का अर्जेंटिनम, टीन का टीन SN यानी अस्टेनम, एंटीमनी SV स्टीवनाइट, HG पारा हाइड्रागायरम। निषेचित अंडा इग्नज किसमें प्रत्यारोपित हो जाता है? गर्भाशय। ठीक है, आपका जो निषेचित अंडा है आपका गर्भाशय में मतलब तब्दील हो जाता है। देखिए क्या होता है जब निगेटिव पॉजिटिव यानी कह सकते हैं कि मेल फीमेल आपस में मिलते हैं तो इसमें फर्मेंटेशन की जाती है, उसके बाद आपका जायगोट बनता है। यही जायगोट आगे जाकर गर्भाशय के रूप धारण करते हैं। आगे बताना कि कंडक्टर का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? दबाव।
हाँ, देखिए कंडक्टर का जो प्रतिरोध है दबाव पर निर्भर नहीं करता। उस प्रकार देखिए जो ध्वनि की चाल है वह भी दाब पर डिपेंड नहीं करता है। आगे बताना है किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? इससे तो बताइए कुछ। प्रकाश संश्लेषण। हाँ, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में देखिए ऑक्सीजन सबसे अगर बात करें कि ऑक्सीजन वायुमंडल में किस क्रिया के द्वारा अस्थायित्व है यानी कंट्रोल है, तो आपका है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। इसमें देखिए क्या होता है, CO2 लेता है वायुमंडल से, O2 छोड़ते हैं। आगे बताना है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन के निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? Aquele gás. नहीं, अक्रिया गैस तो कभी अक्रिया रिएक्ट करता ही नहीं। Adhato. हाँ, आगे पाई धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ एल्युमिनियम। अभिक्रिया? हाँ, एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो आपका बॉक्साइड से निकाला जाता है, इसका जनरली हम तार का इस्तेमाल करते हैं, तार में बनाने में इस्तेमाल करते हैं। देखिए आप सुनोगे कि जो बॉक्साइट है यानी एल्युमिनियम है ना, उसमें ऊपर तार देखे हो तो उसके अंदर क्या होता है, क्षरण इसका बहुत कम होता है। इसका कारण है कि ना कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है उस पर एक परत बना देती है। आगे बताना है कि एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए व्यक्ति में विकसित होता है, जिसे क्या कहा जाता है? वनस्पति पर्चा। वनस्पति प्रचार। जैसे आप देखें बरगद का पेड़ देखे होंगे, बरगद का पेड़ एक, लेकिन उसका जड़ से बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत ज़्यादा। यही आपका वनस्पति प्रचार। आगे बताना है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 16×10⁴ हाँ। किलोमीटर। हाँ, 6×10⁴ kg, इसका द्रव्यमान होता है। और इसका त्रिज्या की बात करें 6.4×10⁶ मीटर होता है। अगर इसका विषुवतीय व्यास की बात करें, एक होता है विषुवतीय व्यास, एक ध्रुवीय व्यास। तो विषुवतीय व्यास 12,756, ध्रुवीय व्यास 12,714। ये दोनों में अंतर पूछा जाता है जनरली, तो याद रखिएगा वो है 42 किलोमीटर। अगर जाना है कि विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? रणवीर सिंह। हाँ, रणवीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी का रोल निभाया था पद्मावत में। दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? आर्य समाज। समाज। दयानंद सरस्वती आपका आर्य समाज के संस्थापक थे, और आर्य समाज के स्थापना हुआ है 1875 में। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। आगे बताना है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार किसे मिला? जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है वो किसे मिला रेड इंक पुरस्कार? मार्क टोले। मार्क टूली 2018 में मिला था। अभी लेटेस्ट किसको मिला है? दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। लेकिन जो ये रेड इंक अवार्ड मिला है आपका प्रेम शंकर झा को मिला है। आता है कि सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड जो कहाँ मनाया जाता है, कहाँ होता है? यूएसए में। जो इस बार जो ऑस्कर अवार्ड मिला ना, उसमें किस भारतीय फिल्म को शामिल किया गया? कुछ जंगल को शामिल किया गया। अब देखिए इसमें हम बात करें कि मिला किसको है, ऑस्कर अवार्ड मिला था नोमैडलैंड को। इसमें जो बेस्ट एक्टर थे वो है एंथनी हॉपकिंस, एक्ट्रेस है मैकडोरमंड। बताना है कि 7 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया? फ्रांस और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। देखिए 7 वर्षीय युद्ध को याद रखेंगे इससे हम कर्नाटक के तृतीय युद्ध से, जो कि 1756 से 63 में चला था। अगर हम बात करें कर्नाटक का जो पहला युद्ध है वो 46 से 48 और दूसरा 49 से 53 चला था। आगे बताना है कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा गया है? राज्यसभा। हाँ, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा, अस्थायी सदन राज्यसभा, अस्थायी सदन आपका लोकसभा। लेकिन ताकतवर की बात करें तो आपका लोकसभा, और बुजुर्गों की सभा की बात करें तो राज्यसभा। बताना है आगे कि धातुओं के किस गुण के कारण इसके पत्थर बनाने में आसानी? हाँ, देखिए पत्थर यानी चादर तो आघातवर्ध है, लेकिन तार बोले तार ग्रुप में तो तन्यता। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मेघालय। हाँ, देखिए गारो, खासी, जयंती ये तीनों फेमस है। आपका ये स्थित है मेघालय में। यहीं के आसपास जो मानसीराम है सबसे ज़्यादा वर्षा करवाती है। लेकिन अगर ये पूछे कि गारो, खासी, जयंती किसका पार्ट है, तो ये हिमालय का पार्ट नहीं है, बल्कि ये पहाड़ जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका पार्ट है। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा पता चलता है? हाँ, अग्नाशय के द्वारा। आज देखें इससे 3 चीज निकलता है, अल्फा बीटा। अल्फा जो ग्लाइकॉन, बीटा से ही आपका इंसुलिन निकलती है जो आपको क्या करते हैं, कंट्रोल करता है ग्लूकोज का। अगर ग्लूकोज की मात्रा कम जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया उसे कहते हैं।
और अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो उसे डायबिटीज कहते हैं। बताना आगे कि 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? लॉर्ड इरविन। हाँ, उस पर देखिए लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन के समय में ही आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। देखिए शारदा एक्ट आया 1930 में, इसी के समय में आया था। आगे बताना है कि 3 बार पॉली उमुरगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कौन कोहली। बने? हाँ, 3 बार अगर बात करें तो विराट कोहली, लेकिन हाल जो लेटेस्ट मिला है वो आपका जसप्रीत बुमराह को मिला है। बताना है कि 1939 में भारत सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक। हाँ, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की बात उनके द्वारा शुरू किया गया था। देखिए अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस का तो 1938 में हुआ क्या? हरिपुरा अधिवेशन। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। 1943 में आपका कहाँ गए थे ये? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे सिंगापुर में। इन्हीं के इन्हीं पे एक दिवस इनका पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बताना है कि किसी तत्व के समस्थानिक द्रव्यमान, ये तो अच्छी न्यूमेरिकल हिसाब के हैं। बताना है कि किसी भी तत्व के नाभिक का द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं हम? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। हाँ, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या नाभिक का द्रव्यमान होता है। आगे बताना है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1875। देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 का स्थापना किया गया था। अगर हम इसका बात करें बॉम्बे एक्सचेंज, इसका जो कोड है सेंसेक्स है। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो 1992 में स्थापना किया गया था, और इसका है निफ्टी। देखिए निफ्टी में अगर बात करें कितने कंपनी है तो इसे याद रखेंगे, निफ्टी यानी 50 यानी 50 कंपनी है, और उसमें एक बचा यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उसमें 30 कंपनियां हैं। आगे बताना है कि उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसका जलीय पीएच मान 7 है, 7 से कम है? अमोनियम अम्लीय। क्लोराइड। हाँ, ऑप्शनेबल क्वेश्चन है। और देखिए अमोनियम क्लोराइड जिसे नौसादर कहते हैं। देखिए अगर हम पीएच वैल्यू की बात करें तो पीएच वैल्यू का खोज किया था 1909 में एसपीएल सोलेंसन ने किया था। पीएच वैल्यू जो होता है 0 से 14 तक होता है। अगर हम 0 की बात करें तो अम्लीय होता है, 7 की बात करें तो उदासीन होता है, अगर 14 की बात करें तो आपका क्षारीय होता है। एक और राम सेतु कहाँ पर स्थित है? राम सेतु पाक जल डमरू। पाक जल डमरू। देखिए राम सेतु आपका जो पाक जल डमरू मध्य के पास स्थित है। देखिए अगर पूछे कि श्रीलंका से सबसे नज़दीकी द्वीप कौन सा, तो जाफना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।